जिस शान و शौकत को अपनाने की खातिर महरू ज़ैन से शादी के लिए तैयार हो गई है, महरू ये भी ना जान सकी कि ज़ैन बेज़ुबान इंसान है और उसकी वालदा फ़रा ये बात छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि उसके बेटे का रिश्ता तय हो सके। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि महरू जो कि हादी से कहती है कि वो उसे पसंद करती है और उसके बारे में सोचेगी, और हादी जब कहता है महरू से कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और अब से नहीं बल्कि बचपन से मोहब्बत करता आया हूँ, तो मेरी मोहब्बत को यूँ ठुकराओ मत। महरू जो कि हादी का मजाक बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम्हारी ये फिल्मी बातें मुझे बहुत पसंद आती हैं। हादी जो कि महरू की इस मुस्कुराहट को हाँ समझ बैठता है और उससे लगता है कि शायद महरू भी उससे मोहब्बत करती है। वो जाता है अपनी वालदा के पास और जाकर कहता है कि आप बस तैयारी करें, मुझे उम्मीद है कि मामू की तरफ से हाँ ही होगी। सलमा जो कि बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उसका रिश्ता किसी भी सूरत में महरू के साथ नहीं होगा, वो अपने बेटे हादी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारा रिश्ता वहाँ ना हुआ। हादी जो कि अपनी वालदा की बात को टोकते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप ही मुझे बताएं ना कि महरू को मुझसे बेहतर लड़का और आपसे बेहतर सास कहीं मिल सकती है। वहीं पर सलमा जो कि अपने बेटे की इस बात को सुनते हुए कहती है कि ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर तुम्हें इनकार हो गया तो तुम किसी भी बात का सदमा अपने दिल पर ले लो। वहीं पर जब जाती है आलिया अपने शोहर मुनीर और अपनी बेटी महरू को अपने साथ लेकर अपने दोस्त फ़रा के घर पर, तो वहीं पर जब देखती है महरू फ़रा का घर तो पूरी तरह से बौखला जाती है। कहती है फ़रा मुनीर से कि अब आप मुझे मेरी बेटी दे दें और अपनी बेटी महरू का रिश्ता मेरे बेटे ज़ैन के लिए दे दें। इस बात पर आलिया पहले ही शान और शौकत देखकर जो बौखला चुकी होती है, मुनीर को इशारा करती है और कहती है कि देखें मेरी बहन कितने प्यार से हमारी बेटी महरू का रिश्ता मांग रही है, अब आपको हाँ कर देनी चाहिए। मुनीर जो कि फ़रा को महरू के रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और महरू भी पूरी तरह से पागल हो जाती है ये सोचकर कि वो महलों की रानी बनने वाली है। आती है महरू और आकर साथ ही ज़ारा को खुशखबरी सुनाने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम जानती हो कि मैं आज वो महल देखकर आई हूँ जिसकी मैं रानी बनने वाली हूँ। ज़ारा जो कि महरू को समझाने की कोशिश करती है कि हादी तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे लिए हादी से बेहतर कोई और लड़का हो ही नहीं सकता। वहीं पर महरू जो कि कहती है ज़ारा को कि तुम आखिरकार क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तुम लगता है अपनी हैसियत भूल चुकी हो, तुम अपनी हैसियत में रहो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपनी दोस्त क्या बना लिया, तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। तुम लगता है भूल चुकी हो कि तुम सारी ज़िंदगी मेरी उतरन पहनती आई हो। जिस तरह से तुम सारी ज़िंदगी मेरी उतरन पहनती आई हो, बिल्कुल उसी तरह से मैंने जो हादी को ठुकरा दिया तो समझ लो कि मैंने हादी को तुम्हें सौंप दिया, तुम्हारे लिए बख्श दिया। ज़ारा जो कि महरू की ये बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, उसके बावजूद उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा ना करो, तुम उसकी खुशी बर्बाद ना करो। ज़ारा की बात सुनने के बाद महरू कहती है मुझे लगता है तुम वाकई में पागल हो चुकी हो, भला किसी की खुशी की खातिर कौन अपनी खुशी को बर्बाद करता है, तुम ऐसा कर सकती हो क्या? चलो ठीक है, मान लिया तुम अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसी हवाले से ही सोच लो कि मैंने तुम्हें हादी बख्श दिया। अब तुम जानो और हादी जाने कि तुम लोगों को क्या करना है, लेकिन मेरे मामलात में दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। तो क्या हादी समझ पाएगा कि उसने जिस लड़की को पसंद किया था वो मफाद परस्त थी? जानने के लिए देखते रहिए मफाद परस्त।